आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ, इसे देखने के बाद आप यकीन करें, आप बाज़ार से बर्गर हो, पिज़्ज़ा हो, सभी लेना भूल जाएँगे और हर दफ़ा इसे बनाना पसंद करेंगे। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ, इसे हम बना रहे हैं घर में बची हुई रोटियों से। तो चलें जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्त रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो ये मेरे पास थी रोटियाँ, ये दोपहर में मेरे पास बच गई थी, तो शाम में हमने ये बनाए हैं स्नैक्स इससे, तो बड़ी ही कमाल की इससे रेसिपी बनती है। यहाँ पर रोटियाँ जो है मेरे पास 5 अदद हैं, अगर आपके पास थोड़ी कम हो, ज़्यादा हो तो आप उतनी भी ले सकते हैं, ठीक है? तो मैं थोड़ी ज़्यादा मिकदार में बना रही हूँ। यहाँ पर हमने ले लिया 1 अदद बोल और उसमें मैंने डाल दिया है 1 कप भरकर बेसन। अब बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची मज़े की रेसिपी बने तो उसके लिए हमने डाल दी है 2 चम्मच सूजी। सूजी नहीं हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे भी बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे। अब मैंने इसके अंदर डालना है थोड़ा-सा नमक, पहले तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, थोड़ा-सा टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च जो है वो मैंने डाल दी है। थोड़ा-सा हम इसमें डाल देंगे सूखा धनिया, हाथों के ऊपर अच्छी तरह से आपने इसको पीस लेना है। 1 चम्मच तिल डाल देंगे। डालने के बाद दोबारा से तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अगर आपको तिल नहीं पसंद हो तो ना भी डालें, कोई मसला नहीं। अगर यहाँ पर आप कोई और मसाले भी ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर दिया है पानी। पानी जो है आपने थोड़ा-थोड़ा सा करके डालना है, साथ-साथ मिक्स करते जाना है क्योंकि हमें ये जो बैटर है, ये अच्छा खासा थिक चाहिए, हमें पतला नहीं चाहिए, ठीक है? ये देख सकते हैं आप यहाँ पर अच्छा खासा थिक है। तो आपने इसको अच्छी तरह से पहले तो फेंटना ज़रूर है क्योंकि और थोड़ी देर के लिए हमने इसे रखना भी है, क्योंकि जो इसके अंदर सूजी है ना वो फूल जाएगी। तो थोड़ी देर रखने के बाद अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्चें, तकरीबन 2 चम्मच है तादाद के हिसाब से। 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, 2 चम्मच इसमें हमने डाल दिया है प्याज़, बिल्कुल बारीक सा हमने पीस लिया था और 1 चम्मच भरकर हमने इसमें डाल दिया है टमाटर का पेस्ट। यहाँ पर आप जो है ना जितनी भी आपने चीज़ें लेनी है ना वो बिल्कुल बारीक लेनी है, ठीक है? मोटी नहीं लेनी है आपने। तो इसमें मैंने डाल दिया सब्ज़ धनिया ढेर सारा डाल दिया है, तमाम चीज़ों को डालकर दोबारा से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अगर आपको लगे कि इसमें पानी का छींटा लगाने की ज़रूरत है क्योंकि थोड़ी देर हमने इसे रखा था ना, तो सूजी जो थी वो फूल गई थी। तो अगर ज़रूरत हो तो हल्का-सा लगा लीजिएगा, लेकिन कोशिश करें कि जितना ज़्यादा ये थिक होगा, उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी रेसिपी बनेगी। ये देखें, यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ले ली हैं रोटियाँ, तो रोटियाँ जो ज़्यादा हैं वो रख देंगे एक साइड पर और 1 अदद यहाँ पर मैंने ले ली है रोटी और उसके ऊपर हमने ये जो बेसन वाला बैटर बना कर रखा हुआ था, ये तमाम हम इसके ऊपर डालेंगे। कम से कम भी 2 से 3 चम्मच भरकर हमने इसके ऊपर डाल देना है। डालने के बाद चम्मच की मदद से आपने अच्छी तरह से तमाम कोनों तक फैला लेना है, एक जैसा फैलाना है ताकि इक्वल हो, अच्छी तरह से बेसन जो है वो लगा हो। ये देख सकते हैं आप अच्छी तरह से मैंने रोटी के ऊपर बेसन जो है वो लगा दिया है। अब आपने इसको फ़ोल्ड करने का तरीका आप थोड़ा गौर से देख लीजिए। ये देखिए इस तरह से करके आपने इसको थोड़ा-सा टाइट आपने इसको करना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा भी नहीं करना कि बेसन इसके अंदर से बाहर आ जाए और इस तरह हल्का भी नहीं करना कि अच्छी तरह से टाइट ना हो। तो ये देखें इस तरह से करके हमने इसे बाइंड किया तो ये देखें अच्छी तरह ऊपर फिक्स हो गया है, रोटी खुल नहीं रही। अब मैं आपको दिखा देती हूँ 1 अदद रोटी को और भी लगाकर, ठीक है? बाकियों को भी मैंने लगा ली, यहाँ पर मैं 1 अदद रोटी को और लगा रही हूँ। और ये देख सकते हैं इस तरह बारीक-बारीक छोटे-छोटे से आपने स्टेप्स लेकर इस तरह से करके आपने इसको अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर लेना है और जो किनारा है इसको आपने नीचे की तरफ रख देना है। ये ऊपर वाली साइड जो है ना, इसे आप नीचे की तरफ रख देंगे तो रोटियाँ जो हैं बिल्कुल नहीं खुलेंगी, अच्छी तरह से बाइंड रहेंगी। और यहाँ पर जितनी भी रोटियाँ थी अच्छी तरह से हमने उसके ऊपर बेसन जो है अप्लाई कर लिया है, उनके हमने रोल बना लिए हैं, रोल बनाकर हमने साइड में रख लिए हैं। अब हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। तो पकाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है कढ़ाई में 2 गिलास मैंने पानी डाल दिया है, उसके अंदर इस तरह का हम स्टैंड रख देंगे स्टीम करने वाला और इसके ऊपर हम लगा लेंगे अच्छी तरह से ऑयल, हल्का-हल्का सा ऑयल लगाएँगे तमाम किनारों के ऊपर। अगर आपके पास ये स्टैंड नहीं हो तो जो आटा छानने वाली छन्नी होती है ना, कोई भी डोंगी वगैरह आप नीचे रखकर उसके ऊपर आप आटा छानने वाली छन्नी रख लें और उसके ऊपर इस तरह से करके ये जो हमने रोटियों के रोल बनाए हैं ना, ये आप इसके ऊपर इस तरह से रखते जाएँ, ठीक है? ये जो इसकी साइड है ना नीचे वाली, आपने इसको नीचे की तरफ रखना है, जिससे हमने इसको फ़ोल्ड किया था, उससे रोटी जो है ना वो खुलेगी नहीं। इस तरह से करके आपने तमाम रोटियों को अच्छी तरह सेट कर देना है, थोड़ी मेरी ज़्यादा मिकदार में है। तो बेसन भी जो था वो भी तमाम जो है ना वो भी लग गया इसके ऊपर। अब हमने ये तमाम रोटियाँ जो हैं इसके अंदर रख दी हैं, अब हमने इसको स्टीम के ऊपर पकाना है ताकि जो बेसन है ना क्योंकि ज़्यादा लगाया था तो अच्छी तरह से ये पक जाए। अब आपने इसे 15 से 16 मिनट के लिए या 15 से 18 मिनट के लिए आपने इसको बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर या मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको स्टीम दे देनी है। और तकरीबन मैंने इसे 15 मिनट रखा था मीडियम फ्लेम के ऊपर और यहाँ पर अच्छी तरह से जो बेसन है अंदर तक पक चुका है। हल्का-सा आप इसे चेक भी कर सकते हैं, हाथ लगाकर भी देख सकते हैं कि अंदर से पका है या नहीं।
तो 15 मिनट जो है बहुत होते हैं, काफ़ी होते हैं। अब आपने रोटियों को जो है ना निकालना नहीं है और ना ही आपने इसको अभी इसके पीसेस को कट करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो ये टूट जाएँगे। तो यहाँ पर आपने इसे निकाल लेना है, निकाल कर आपने इसे पंखे के नीचे रखना है कुछ देर के लिए, ताकि जो रोटियाँ हैं वो बहुत अच्छी तरह से ठंडी हो जाएँ। तो यहाँ पर रोटियों को मैंने पंखे के नीचे रख लिया था, ये जो हमने रोल बनाए हुए थे इन्हें पंखे के नीचे रखने के बाद बहुत अच्छी तरह से ये ठंडी हो चुकी हैं। और ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल कोई भी रोटी जो है उसका रोल जो है वो बिल्कुल भी नहीं खुला, बल्कि बहुत अच्छी तरह से बाइंड था। अब हमने इस तरह से करके आपने एक ही साइज़ के आपने इसके पीसेस को कट कर लेने हैं, जैसे आपका दिल करे। जो अगर आपको थोड़े बड़े साइज़ के पीसेस पसंद हो, तो बड़े साइज़ में कट कर लीजिएगा, अगर छोटे साइज़ के पसंद हो, तो छोटे साइज़ में कट कर लीजिएगा। ये देखें, इस तरह से करते हुए इसके मैंने तमाम जो है हमने पीसेस को हमने कट कर लिया है। और यहाँ पर माशाल्लाह से बड़े ही मज़ेदार से हमारे जो रोटी के स्नैक्स हैं वो तैयार हो चुके हैं, लेकिन अभी हमने इसे फ्राई करना है। आप देख सकते हैं कितने मज़े के लग रहे हैं। तो फ्राई करने के लिए ऑयल हमने यहाँ पर, पहली बात तो बहुत अच्छी तरह से आपने ऑयल को गरम करना है। जितना ऑयल आपका ज़्यादा गरम होगा, उतने आपके स्नैक्स जो हैं वो अच्छे बनेंगे, ठीक है? उतने ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे, खुलेंगे नहीं। लेकिन अगर आपका ऑयल जो है वो ठंडा होगा, तो फिर आपके स्नैक्स जो हैं वो थोड़े से खुल भी सकते हैं, मज़े के भी नहीं बन सकते। तो कोशिश करें फ्लेम हाई रखें। जितनी फ्लेम आपकी हाई होगी उतने ज़्यादा आपको मज़े के क्रिस्पी क्रंची से स्नैक्स मिलेंगे। और ये इतने ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची होते हैं कि आप यकीन करें, आप हर दफ़ा जानबूझकर रोटियाँ बचाएँगे और इसे बनाना पसंद करेंगे। और यहाँ पर माशाल्लाह से हमारा फर्स्ट बैच जो है तैयार हो चुका है। सेम इसी तरह से हमने बाकी अपने तमाम जो स्नैक्स हैं उन्हें भी तैयार कर लेना है। जैसे ही कलर जो है अच्छी तरह से गोल्डन आएगा, और इन्हें भी हमने इस तरह से निकाल लेना है। और ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने ही मज़ेदार ज़बरदस्त से हमारे जो रोटी के स्नैक्स हैं वो तैयार हो चुके हैं, जो कि बेहद क्रिस्पी क्रंची बड़े ही मज़े के बने हैं। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, इतने ज़्यादा टेस्टी हैं कि आप यकीन करें, अगर आप इसे किसे भी बनाकर देंगे तो किसी को यकीन नहीं आएगा कि आपने इसे बची हुई रोटी से बनाया है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।